मैं ऐसा मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी व्यक्ति 3 से 5 साल काम करे तो वो अथाह पैसा कमा सकता है। 3 से 5 साल, लेकिन 3 से 5 साल रुकने के लिए उसके पास कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि 3 साल खुद को पॉजिटिव रखना। अगर एक आदमी को अकेला बंद कर दिया जाए कि 3 साल पॉजिटिव रहे, कैसे रहेगा? यदि हम सिस्टम के साथ हैं, लोगों के साथ हैं, तो आप बिल्कुल 100% उसके साथ पॉजिटिव रह सकते हैं। और ये जो उड़ान है, ये उड़ान उसी का पार्ट है कि आपको सफलता की उड़ान तक कैसे ले जाया जाए, आपको वहां तक कैसे ले जाया जाए जहां पे सफलता का शिखर है। और उसके लिए उड़ान चाहिए। शिखर पे पहुंचना है तो उड़ान चाहिए। अब स्क्रीन पर जाइए, बहुत सारे पक्षी आपको दिखाई देते हैं। ये जो पक्षी हैं सभी उड़ते हैं, सभी ये दावा करते हैं कि मैं उड़ता हूं, लेकिन सबकी अलग अलग उड़ान है। किसी की कुछ फिट है, किसी की कुछ मीटर है, किसी की कुछ कदम है, किसी की 20 फुट है, किसी की 50 फुट है। ये भी पक्षी हैं। अब मोर है, मोर क्या आपने कभी 100 मीटर पे देखा है, 200 मीटर पे देखा है? ये अपना फुदक के थोड़ा सा 10, 20, 50 मीटर उड़ लेता है, बस। ज्यादा ऊंचा भी नहीं जाता है। बतख कितना उड़ती है, तोता कितना उड़ता है, सारस कितनी उड़ती है, ये कितने उड़ते हैं, मुर्गा, सभी उड़ रहे हैं। इस नेक्स्ट मनी के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सभी आते हैं। सभी थोड़ी बहुत उड़ान लगाते हैं। थोड़ा कोई फुदक लेता है, 1 ज्वाइनिंग हो गई, 2 ज्वाइनिंग हो गई, कुछ 1 महीने 2 महीने फुदक लेते हैं, कुछ 6 महीने फुदक लेते हैं, कुछ 3 महीने फुदक लेते हैं, कुछ सिल्वर तक पहुंचते हैं, कुछ गोल्ड तक पहुंचते हैं। लेकिन असली उड़ान इसकी है, बाज की, ईगल। अगर इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, अगर जिंदगी में जो भी काम करो, जो मेरा उसूल था बचपन से, खेल तो मतलब ढंग से ही खेलना है। क्रिकेट भी ऐसा खेला कि सबसे छोटा था उम्र में, लेकिन अपने शहर की टीम में था। कॉलेज में था तो कॉलेज की टीम में था। जब मैं जॉब में आया सिमको में, तो सिमको बिरला का कैप्टन था मैं। मतलब जब भी हम किसी भी काम में करें, आपको टॉप में रहने की आदत होनी चाहिए। आप कोई भी काम करें, जिंदगी में कोई काम करिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए टॉप पे जाना है। अगर आप टी शर्ट से राजी हो जाते हैं तो भगवान कभी आपको सूट नहीं पहनाएगा। राजी नहीं होना टी शर्ट पे, हाँ ठीक है पहन ली, लेकिन जो उड़ान है वो टॉप की चालू रहनी चाहिए। अगर इस बिजनेस में बनना है तो बाज बनिए, और बाज बनने का पूरा प्रशिक्षण हम देते हैं। बाज की कहानी आपने सुनी होगी कि कई सारी चीजें होती हैं। और मैं अभी एक मैसेज पढ़ रहा था, व्हाट्सएप मैसेज, कि बाज अपने बच्चे को ले जाता है बहुत ऊंचाई पर, मतलब किलोमीटरों ऊपर ले जाता है और वहां से छोड़ देता है उसको। ये बिल्कुल ताजा ताजा बच्चे की बात बता रहा हूं। उसको उड़ना कैसे सिखाता है, वहां से छोड़ देता है, और जैसे ही कुछ 200-400 मीटर रह जाता है जमीन से, तुरंत उसको झपट्टा मार के पकड़ लेता है। ऐसे करके उसको 3 से 4 बार ऊपर ले जाता है। वो उड़ना चाहता है, उड़ नहीं पाता है, लेकिन धीरे धीरे उसके पंखों में जान आती है, और फिर वो देखता है कि 1 हफ्ते के अंदर वो बच्चा उड़ने लगता है। लेकिन ये प्रशिक्षण उसको दिया जाता है। प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। अगर बाज के बच्चे को प्रशिक्षण ना दिया जाए, मुर्गों के साथ रख दिया जाए, वो फुदक फुदक के चलता रहेगा पूरी जिंदगी। आप जरा ये देख लो कि आप किन लोगों के साथ में हो। आप बाजों के साथ हो, या मुर्गों के साथ हो, या कबूतरों के साथ हो, या चिड़ियों के साथ हो, या उल्लुओं के साथ हो। ये जरूर देख लीजिए। एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम सक्सेस। हर आदमी जिंदगी में सक्सेस होना चाहता है, हर आदमी। मुझे आज तक दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं मिला। मैं हिंदुस्तान में नौकरी किया, हिंदुस्तान के लगभग हर शहर में गया। उसके बाद मैं दुबई गया, दुबई में मैंने जॉब किया। दुबई से फिर मैं साउथ अफ्रीका गया, डरबन में मैं रहा, फिर मैं जोहान्सबर्ग गया, फिर मैं कुवैत आया, मैं मलेशिया गया, थाईलैंड गया, सिंगापुर गया, बहुत, इंडोनेशिया गया, बाली गया। इस सारी दुनिया में मुझे तरह तरह के लोग मिले। अलग अलग खान पान, अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, अलग अलग मतलब उनके रीति रिवाज। इतनी सारी विविधता होने के बाद भी एक पॉइंट बड़ा कॉमन था सबके अंदर,
मुझे एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो जिंदगी में नाकामयाब होना चाहता हो। किसी आदमी ने मुझे आकर ये नहीं कहा सर मैं असफल होना चाहता हूं। हर इंसान सफल होना चाहता है, फिर होता क्यों नहीं है? जब सफल होना चाहते हैं, हर इंसान की इच्छा है, होता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जिस प्रोफेशन में होता है, अगर मुझसे कोई बात करे कि पैसा कैसे कमाते हैं, ज्यादातर लोगों से पूछोगे कि यार ज्यादा पैसा कमाना है क्या करना चाहिए, उनको पता ही नहीं है। जब पता ही नहीं है कि पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा कौन कमाता है, तो फिर वो जिंदगी में रोते क्यों है? क्यों क्यों शिकायत है उनकी? किससे शिकायत है? जब ये बात पता ही नहीं है कि पैसा कैसे कमाते हैं और ज्यादा पैसा कैसे कमाना है। हर इंसान जिंदगी में कामयाब होने के लिए कोई भी प्रोफेशन चुनता है। कोई टीचर बनता है, कोई लेक्चरर बनता है, कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई मजदूर बनता है, कोई दुकान खोलता है। तरह तरह के धंधे हैं, सैकड़ों धंधे हैं। हर इंसान अपनी पढ़ाई या अपनी योग्यता या अपनी परिस्थिति के अनुसार कोई प्रोफेशन चुनता है। किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी काम में पैसा कमाया जा सकता है और पैसा कमाते हैं लोग। लेकिन कमाते कौन है? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल लोग पैसा कमाते हैं। यदि आप प्रोफेशनल हैं तो ही पैसा कमाएंगे, फील्ड कोई भी हो। मैं ऐसे टीचर को जानता हूं जिनका करोड़ों का पैकेज है। कोटा के अंदर, हमारे कोटा के अंदर कोचिंग सेंटर्स हैं बहुत बड़े बड़े, और उनके अंदर जो टीचर्स हैं वो ऐसा समझिए जैसे फिल्म स्टार। उनके जगह जगह पूरे शहर के अंदर होर्डिंग्स लगे हुए हैं, फलाना सर, ये सर, वो सर, परमार सर, गुप्ता सर। हीरो है, हीरो। अपने जो काम है उसके प्रोफेशनल है। अगर कोई आदमी वकील है, मैंने वकीलों को 5,000 कमाते हुए देखा है, 10,000 कमाते हुए देखा है। और मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे बड़े बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल और अरुण जेटली थे, सुषमा स्वराज जी थी, या जो भी हैं बड़े बड़े, अपना राम जेठमलानी थे, ये करोड़ों रुपए की हियरिंग के लेते हैं। अरे वकील तो दोनों ही हैं। उसने अपने प्रोफेशनल को ऐसा घिस डाला, ऐसा कर डाला कि उसके सीट्स पे पहुंच गया। तेंदुलकर क्रिकेट तो बहुत खेलते हैं, उसको क्रिकेट का भगवान कहते हैं। तेंदुलकर ने क्या किया वो देखना जरूरी है। अरे मैं तो कहता हूं कि वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई, शहनाई बजाते हैं। बहुत सारे लोग शहनाई बजाते हैं, 200-200, 500-500 रुपए में बजाते हैं, 1,000 रुपए में बजा देते हैं, 2,000 रुपए में बजवा लेते हैं हम, कोई शादी ब्याह होता तो। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने ऐसी शहनाई बजाई, पद्म विभूषण, फलाना, ये वो, राष्ट्रपति अवार्ड, क्या नहीं मिला उनको? अरे तबला बजाते हैं लोग, लेकिन उस्ताद जाकिर हुसैन ऐसा तबला बजाया, ऐसा तबला बजाया, ऐसा तबला बजाया, आज सारी दुनिया जानती है उनको। बांसुरी 10 रुपए की, 20 रुपए की दिखाई देती है, लेकिन हरिप्रसाद चौरसिया ने ऐसी बांसुरी बजाई कि यहां से लेकर अमेरिका तक बजाई, किसी ने ना बजाई। कपिल देव, मतलब आप किसी भी फील्ड में आप नजर डालो, किसी भी फील्ड में आदमी कामयाब हो सकता है, लेकिन वो प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर आप अपने फील्ड के प्रोफेशनल हैं, अब हमने नेटवर्क मार्केटिंग चुना, तो क्या आप इसके प्रोफेशनल हैं? पैसा नहीं आ रहा जी, ज्वाइन हो गए, 1 साल हो गया, पैसा नहीं आ रहा। अब किस बात का आना चाहिए तुझे पैसा? प्लान के अकॉर्डिंग पैसा आता है, प्लान दिखाया था, प्लान देखा था हमने, प्लान के अकॉर्डिंग पैसा आता है। प्लान को सिस्टम से करने की बात की अपलाइन ने, तो मीटिंग में नहीं आता, कुछ सिस्टम में काम नहीं करता। मतलब पैसा क्या, खाली प्लान ज्वाइन होने से? ऐसा किसी ने कहा प्लान ज्वाइन हो जाओ तो फिर पैसा आता रहेगा, आपको लाखों करोड़ों, आपको 178 करोड़ रुपया आ जाएगा, आप ज्वाइन हो जाइए, ऐसा किसी ने कहा है क्या? आप यदि प्रोफेशनल नहीं बने, प्रोफेशनल ही पैसा कमाएगा किसी भी फील्ड में। अरे मैं तो हैदराबाद गया, वहां ईरानी चाय मिलती है, ब्लू सी एक रेस्टोरेंट है, क्या चाय बनाता है वो! क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाय चाय में 10 लाख रुपए कमा लेता होगा रोज का, डेली।
ऐसा चाय बनाता है, सच चाय बनाता है कि दुनिया उसकी बीएमडब्ल्यू से चाय पीने आती है। कई किलोमीटर से लोग उसके यहाँ चाय पीने आते हैं कि बिल्कुल उसी की चाय पी के आते हैं, सड़क पे खड़े होकर चाय पीते हैं उसकी। मतलब कितना चाय बनता है वो। ऐसे मैं कितने लोगों को जानता हूँ, कितने लोगों को जानता हूँ। मैं अलग अलग शहरों में गया हूँ, अलग अलग शहरों में आपने भी देखा होगा, छोटी छोटी चीजें, कोई कचौड़ी बना रहा है, कोई लस्सी बना रहा है। अरे वो जयपुर के अंदर है, एमआई रोड पे वो लस्सी बना रहे हैं, करोड़ोंपति हैं वो, खाली लस्सी बना रहे हैं। लस्सी दुनिया बना रही है, लेकिन उन्होंने लस्सी में ऐसा ड्रामा कर दिया कि मतलब लस्सी लस्सी हो गई उनकी। 50 रुपए की लस्सी देते हैं, बैठने को जगह नहीं देते, सड़क पे खड़े होकर थमा देते हैं कुल्लड़ हाथ। 50 रुपए की लस्सी देते हैं। आप किसी भी फील्ड में, मैं कहता हूं किसी भी फील्ड में, अरे डांस में हो गए प्रोफेशनल लोग, बोलने में हो गए, नवेद वो एफएम पे आता है एक नवेद, वो मुर्गा बना देता है और पता नहीं क्या क्या करता है, मतलब मास्टर है अपने फील्ड का। आरजे, आरजे नवेद, रेडियो मिर्ची पे आता है। मैं कितने एग्जाम्पल दूं। मैं अगर चाहूं तो पूरी रात ये एग्जाम्पल देते चला जाऊं और एग्जाम्पल खत्म ना हो। लेकिन पैसा जिंदगी में कमाएगा प्रोफेशनल। अगर आपको जिंदगी में पैसा कमाना है, उस फील्ड का प्रोफेशनल बनिए, मास्टर बनिए। मास्टर ही पैसा कमाएगा, बाकी तो जिंदगी काटते हैं। मैंने 5-5 हजार में टीचरों को पढ़ाते देखा है और करोड़ों रुपए भी कमाते हैं। क्यों भैया, ऐसा क्या, मतलब डिफरेंस क्या है? उसने उस काम को पूज दिया। प्रोफेशनल अपने काम की पूजा करते हैं, मतलब वो उनको टॉप प्रायोरिटी देते हैं उस चीज को, टॉप। तेंदुलकर ने अपनी प्रैक्टिस को टॉप प्रायोरिटी दी। तेंदुलकर सोते सोते नहीं बन जाता आदमी कि सो रहे हैं और तेंदुलकर बन गए। इस बात को समझ गया विराट कोहली, रिकॉर्ड तोड़ रहा है तेंदुलकर के। अभी उसके इंस्टाग्राम पे उस पे तमाम वीडियो और ये सब आते रहते हैं एक्सरसाइज करते हुए, अपनी फिटनेस पे लगातार, क्योंकि ये बिजनेस जो है इसमें फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेशनल कैसे बनते हैं इसको समझ लेते हैं। हर इंसान को, जिसको प्रोफेशनल बनना है, उसको 4 E's से गुजरना पड़ता है। पहला है एजुकेशन। यदि आप कोई भी काम है उसको सीखेंगे नहीं तो कैसे करेंगे? बिना सीखे कैसे करेंगे? सीख के कोई भी काम किया जा सकता है। मैं कई बार व्हाट्सएप में भी देखता हूं, आते रहते हैं, सीख के हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, बिना सीखे तो साइकिल से भी आदमी गिर जाता है। सही है, लेकिन समझे कितना इसको? ये हमने व्हाट्सएप पढ़ तो लिया, लेकिन समझे कितना? व्हाट्सएप पढ़ने से नॉलेज नहीं बढ़ जाता, उसको समझ के इंप्लीमेंट करने से नॉलेज बढ़ता है। और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है वैसे वैसे आपका कीमत बढ़ता है। आपके अंदर वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है? अरे किसान गेहूं का बीज डालता है, वैल्यू एडिशन करता है, उस पर हल चलाता है, खाद वाद डालता है, तो वो एक बीज से सैकड़ों हजारों बीज बन जाते हैं गेहूं के। वो जब उस गेहूं को लेकर के जाता है, गेहूं 20 रुपए किलो बिकता है उसका। उसको एक चक्की वाला खरीदता है, वो 20 उसको पीस डालता है, वैल्यू एडिशन करता है, 30 रुपए में बेच देता है। उसी आटे को एक ढाबे वाला ले जाता है, वो उस आटे को जो 30 रुपए का 1 किलो लाता है, उसकी रोटियां बना करके 300 रुपए में बेच देता है। वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है? वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है? आप अपने अंदर वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हैं? आपकी कामयाबी सिर्फ आप पे डिपेंड है। आप अपनी वैल्यू कितना बढ़ाते जा रहे हैं, अपना नॉलेज कितना बढ़ाते जा रहे हैं, अपना एक्शन, अपना प्रयास। और एजुकेशन कभी फ्री में नहीं मिलती। कई लोगों को लगता है वो सब 99 रुपीज क्यों लेते हैं। कभी आपने किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में, किसी यूनिवर्सिटी में जाके पूछा आप फीस क्यों लेते हैं? फीस सिखाने का लेते भाई। और दिस इज नथिंग। 99 तो जस्ट एक टोकन है कि जस्ट आपका सीरियसनेस चेक हो जाए कि कितना आदमी सीरियस है। क्योंकि मैंने फ्री भी करके देख लिया। जब त्रिशूल कमांडो ट्रेनिंग हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम में कई सेशन हमने फ्री किए थे। फ्री का वैल्यू नहीं है, लोग उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे, आज आ गए कल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसलिए हमने इसका एक सिंबॉलिक फीस रखा है। दिस इज नॉट अ फीस। ये जो प्रोग्राम्स हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, 5000 रुपीज लेकर के भी ये प्रोग्राम नहीं मिल सकता आपको। क्योंकि
हम जो 2 दिन का प्रोग्राम करते थे उसका 5,000 फीस रहता था। ये तो 7 दिन का आपको 1.5 घंटे के सेशन मिलेंगे टोटल, 12-15 घंटे, और 12-15 घंटे अपने को प्रैक्टिकल। मतलब इतना टाइम ये हो ही नहीं सकता। दूसरा घर बैठे मिल रहा है, आराम से मिल रहा है। आप अपने घर में हैं, मैं अपने घर में हूं। एजुकेशन से गुजरना पड़ेगा। अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, बिना सीखे मैदान में उतर गए तो मार ही खाने वाले हैं। गन चलाना आता नहीं और सेलेक्ट होके गन आपको थमा दी और भेज दिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, तिरंगे में लिपटे आओगे आप। गन भी थी, गोलियां भी थी, लेकिन चलाने नहीं आता था। ये प्लान है, नेटवर्किंग है। अगर ये जो प्लान, आपको मैं फरारी दे दूं लेकिन चलाना नहीं आता तो आप क्या कहोगे? बेकार है। तो फरारी आप कहने से बेकार थोड़ी जाएगी। नेटवर्किंग किसी के कहने से खराब नहीं हो सकती। नेटवर्किंग ही वो रास्ता है जिसपे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करोड़पति यदि बने हैं, किसी प्रोफेशन में बने हैं, तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम। लोगों को पता नहीं है एमएलएम क्या होती है। एमएलएम के ऊपर कमेंट वो करते हैं जिनको एमएलएम के बारे में पता ही नहीं है। एजुकेशन से गुजरना पड़ेगा। यदि आप एजुकेशन से गुजरने के लिए तैयार हैं तो आप प्रोफेशनल बनेंगे। दूसरा ही एग्जामिनेशन। एजुकेशन ली, उसमें सीखे या नहीं सीखे ये कहां पता चलेगा? खाली इस ट्रेनिंग में बैठ गए, आप उड़ान में बैठ गए, लेकिन सीखे या नहीं सीखे ये कहां पता चलेगा? फील्ड में। इसलिए 7 दिन का वो प्रैक्टिकल रखा है हमने कि जो आप सीखे उसको अपने ऊपर पूरा अप्लाई करो। आप जब आप अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, तब आपको पता चलता है कि आप कितना सीखे, क्या रिजल्ट आया। यदि रिजल्ट नहीं आया तो बराबर नहीं सीखे। अभी अगर कोई बच्चा 10th क्लास का एग्जाम देता है और वो उस एग्जाम में फेल हो जाता है, तो फिर क्या होता है? दोबारा फीस भरता है, दूसरे साल फिर एग्जाम देता है, और फिर उस एग्जाम के बाद पता चलता है कि वो पास हुआ कि नहीं हुआ। या ऐसा होता है कि भाई हमने फीस दे दी, हम एग्जाम में बैठ गए, हमने 10वीं में एडमिशन ले लिया, अब हमें 10वीं का डिग्री चाहिए। ऐसा कहीं होता है? इंजीनियरिंग का डिग्री मिलता है, एमबीए का, एमसीए का, एग्जामिनेशन के बाद मिलता है कि सीखा या नहीं सीखा, कितना सीखा। फिर किसी को 80% नंबर आता है, किसी को 90% आता है, कोई फेल भी होता है। हम गलती टीचर में निकाल देता है कई बार, वो अच्छा नहीं सिखाया। अच्छा, तो फिर इतने सारे लोग कैसे लाखों रुपए कमाए? वो अच्छा नहीं सिखाया तो अपना गलती नहीं मानता आदमी कि मैं अच्छा नहीं सीखा, या मैंने अपने ऊपर अप्लाई नहीं किया, या मैंने मेहनत नहीं किया। एग्जाम बहुत जरूरी है। तीसरा है एक्सपीरियंस। एजुकेशन भी ले लिया, एग्जाम भी दे दिया, डॉक्टर बन गया, तो क्या डॉक्टर का डिग्री लेने से डॉक्टर बन जाता आदमी? उसके बाद उसका एक्सपीरियंस, कितना साल एक्सपीरियंस हुआ, तब जाके वो प्रोफेशनल बनता है। डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बनने में 10 साल लगता है। टीचर, अच्छा टीचर बनने में 10 साल लगता है। कोई क्रिकेटर, कोई तबलची, कोई बांसुरी वादक, कोई फिल्म स्टार, कोई भी व्यक्ति अपने फील्ड में प्रोफेशनल बनने में सालों साल लगता है। यहां भी आपको लगेगा। या ऐसा कैसे हो जाएगा कि आप 1 महीने में प्रोफेशनल बन गए, 1 साल के अंदर आप मतलब महारथी बन गए? ये पॉसिबल? अरे जिस धंधे में करोड़ों रुपए कमाने की बात कर रहे हैं, 178 करोड़ कमाने की बात कर रहे हैं, 200 करोड़ कमाने की बात कर रहे हैं, 400 करोड़ कमाने की बात कर रहे हैं, वो धंधे में यदि आप ये सोचते हो सीखने का जरूरत नहीं है, यदि आप सोचते हो कोई अनुभव का जरूरत नहीं है, यदि आप समझते हो कि कुछ भी करने का जरूरत नहीं है और ये पैसा आ जाए, कौन सा दुनिया में हम? कौन सी, मतलब कोई फैंटेसी की दुनिया है, कुछ सपनों की दुनिया में आप? कुछ भी सपना नहीं है, सब कुछ इस 4E से जब आप गुजरते हैं तभी मिलेगा। और चौथा है एथिक्स। यदि ये तीनों चीज भी हैं, एजुकेशन भी दिया, एग्जामिनेशन भी दिया और एक्सपीरियंस भी हो गया, लेकिन सिद्धांत बराबर नहीं है। एथिक्स इस बिजनेस के अंदर प्रिंसिपल है, एथिक्स है, रूल्स है। हर बिजनेस के, हर काम के कुछ सिद्धांत होते हैं। सुनार के सिद्धांत अलग होते हैं, पुलिस के सिद्धांत अलग होते हैं, सेना के सिद्धांत अलग होते हैं। देखने में लगता है दोनों ने यूनिफॉर्म पहना है, लेकिन पुलिस के रूल्स अलग हैं, सेना के रूल्स अलग हैं। सेना में कोर्ट मार्शल है, पुलिस में कुछ और है।
वकीलों के सिद्धांत अलग हैं, टीचर्स के सिद्धांत अलग हैं, इस बिजनेस के भी सिद्धांत हैं। यदि आप वो सिद्धांत फॉलो नहीं करते, अपलाइन इज डिवाइन सिद्धांत है, यदि हम अपलाइन को बात ही नहीं करते हैं, अपलाइन की सुनते ही नहीं है, मीटिंग इंपॉर्टेंट है, मीटिंग में आते ही नहीं है, 15 फॉर्मूला बताते हैं कि 15 फोन करने, हम करते नहीं है, डेली लिस्ट बनाना है, हम करते ही नहीं है, डेली प्लान दिखाना है, हम करते ही नहीं है, सिद्धांत है इसके। ना उधार देना ना उधार लेना, कभी कुछ भी बिना अपने अपलाइन के पूछे बिना नया नहीं करना, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, पहले एक बार पूछ लेना अपलाइन से, उसके बाद ही करना। और कभी किसी का ईगो, किसी के बच्चे, स्पाउस और किसी के पैसे से खिलवाड़ नहीं करना, ये इसके सिद्धांत हैं। यदि हम इन एथिक्स को फॉलो नहीं करते हैं, कभी भी अपलाइन का बुराई नहीं करना, कभी भी क्रॉस लाइन के साथ बिजनेस डिस्कस नहीं करना, ये सिद्धांत हैं इसके। ये चारों सिद्धांत जो पार करता है वो बनता है प्रोफेशनल, वो बनता है प्रोफेशनल।